मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति को लेकर आया हूं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना हमारा अच्छा रहेगा उतना हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के साथ अच्छा से डील कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट और ला पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इसे हम n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी किसी चीज को या किसी वस्तु को हम जहां से गिनना प्रारंभ करते हैं, काउंटिंग जहां से स्टार्ट करते हैं, वही हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा प्राकृत संख्या कहलाएगा। अब हमारा दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसे W से डिनोट करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर देते हैं तो जो हमारा समूह मिलेगा, जो ग्रुप मिलेगा, वो हमारा पूर्ण संख्या का ग्रुप होगा। तो जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इन्फिनिटी तक, अगर इस समूह में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा संख्या कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ग्रुप को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब देखते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहला नंबर हम देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या के पास जितने नंबर है वो सब का सब पूर्ण संख्या के पास भी ऑलरेडी मौजूद है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हर एक प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ऐसे हम देख सकते हैं संख्या रेखा पर ये 0 है, ये 1 2 3 4 इस तरह से प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ से ये हमारा नेचुरल नंबर का समूह है प्राकृतिक संख्या का, और ये हमारा समूह होल नंबर का है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या के पास है लेकिन प्राकृतिक संख्या के पास नहीं है। तो हमारा यहाँ एक पॉइंट यही निकल कर आया कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। तो अब देखिए ये संख्या रेखा है, ये 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें 0 के बाएं साइड लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 इस तरह से घटते घटते माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो हमारा संख्या का जो ग्रुप दिख रहा है, इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, और इसे हम Z से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो संख्या का ग्रुप है ये Z है। ये क्या है? Z। तो अब इस तीनों में हम संबंध देख पाएंगे, तो यही यहाँ से निकलेगा कि हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के पास जो भी संख्या है वो निश्चित रूप से पूर्णांक के पास भी है। उसी प्रकार जो भी पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक संख्या के पास है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक प्राकृतिक संख्या और हर एक पूर्ण संख्या एक अपने आप में पूर्णांक संख्या भी निश्चित रूप से है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, क्योंकि हर एक पूर्णांक संख्या न तो प्राकृतिक हो सकती है और न ही हर एक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के पास ऋणात्मक की संख्या होती है, जबकि ऋणात्मक की संख्या न तो प्राकृतिक संख्या के पास होती है न ही पूर्ण संख्या के पास। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यह समझ पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या हमारा पूर्णांक संख्या के पास है, उससे कम होल नंबर के पास यानी पूर्ण संख्या के पास है, और सबसे कम किसके पास है? प्राकृतिक संख्या के पास। तो हमारे यहाँ यही 3 पॉइंट निकल कर आया है। सबसे पहला नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या न तो प्राकृतिक है न पूर्ण है।
तो ये बात आया, हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब इसके आगे हम परिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, और p और q पूर्णांक होना चाहिए। यानी वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ला सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन सभी संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जहां निश्चित रूप से q, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो 3/5, 4/9, -3/2, 2.5, ये भी परिमेय संख्या है, 2.3। इसे हम चाहेंगे तो p/q के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ एक जीरो आ जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। देखिए ये p और ये q हो गया, q हमारा 0 नहीं है। इस तरह से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हमारा परिमेय संख्या का उदाहरण हुआ। अब हम ये चारों में अगर हम संबंध समझना चाहेंगे तो क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर, हमारा हर एक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हर एक प्राकृतिक संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके नीचे हम बट्टा 1 लगा सकते हैं, और ये हमारा p/q के रूप में हो गया, जहां q बराबर 0 भी नहीं है और p और q सभी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि हर एक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं p/q के रूप में। और इसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्या भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह से पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या के नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये भी p/q के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी प्राकृतिक और सभी पूर्ण संख्या अपने आप में एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका विपरीत सही नहीं है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या ना तो प्राकृतिक हो सकती है और सभी परिमेय संख्या ना तो पूर्ण हो सकती है ना पूर्णांक, क्योंकि परिमेय संख्या के पास दशमलव की संख्या भी आती है, जबकि पॉइंट की संख्याएं ना तो प्राकृतिक संख्या के पास है, ना पूर्ण संख्या के पास, ना पूर्णांक संख्या के पास। इसलिए सभी परिमेय संख्या ना तो प्राकृतिक होगी, ना तो पूर्ण होगी, ना तो पूर्णांक होगी। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.1, तो आइए और एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जैसे संख्या रेखा है, संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, -1, -2, तो हम यहां देख पाएंगे कोई भी दो नंबर लेंगे, कोई भी दो नंबर के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं मिलेगी। अनेक संख्या 1 और 2 के बीच हमारे अनगिनत यानी अनेक संख्या मिलेगी, जो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अगला चैप्टर में हम अपरिमेय संख्या के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या 0 हमारा परिमेय संख्या है? अगर है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला नंबर 0 तो परिमेय संख्या है, सत्य है। क्या है? इसका आंसर में हम लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q, q बराबर 0 नहीं
और P और Q पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 नहीं है और P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो देखिए 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 बराबर 0/1, 0/5, 0/-3, इस तरह से हम 0 को लिख सकते हैं, जो देखिए P/Q के रूप में है, Q बराबर 0 नहीं है और P और Q मेथड से बना सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर या 4 नंबर का मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो हम इसे लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, अदरवाइज इसे हम शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड शॉर्ट मेथड को भी देखेंगे। तो आइए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं कि 3 और 4 के बीच यानी कोई भी दो संख्या है उन दोनों के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। इन दोनों के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या भी होती है और अनेक रूप से अनेक अपरिमेय संख्या भी होती है। तो हमारा क्वेश्चन में मात्र 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने का रहा है, जो हम बहुत आसानी तरीका से ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो संख्या के बीच का अगर संख्या निकालना है परिमेय संख्या, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगा ये A और B के बीच का ही संख्या आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम 3 और 4 के बीच के परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे अभी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं। तो 3 और 4 के बीच निकालना है, तो 3 + 4/2, इसका मतलब 3 और 4 क्या हो गया? 7/2, यानी 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या निकल कर आ चुका जो 7/2 है। अब 7/2 और 3 को लेंगे तो इन दोनों के बीच जो परिमेय संख्या आएगा वो निश्चित रूप से 3 और 4 के बीच ही रहेगा। तो अगला हमारा रहेगा 7/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। तो 7/2 + 3, अब इसे 2 से भाग देना है, या तो बटे 2 लिखें या तो भाग 2 लिखें। तो इसे हम हल करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 से भाग देंगे 2 में, तो 1 बार 7 × 7 प्लस 1 2 बार 3 दूना 6, ये भाग का चिन्ह गुना हो जाएगा और ये पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 7 और 6 13/2 दूना 4, तो हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकल गया 13/4, जो 3 और 4 के बीच ही स्थित है। अब हम फर्स्ट बार में 7/2 और 3 को लिए थे, अब हम 7/2 और 4 को ले लेते हैं, तो उस तरह से हमारा नेक्स्ट परिमेय संख्या आ जाएगा। तो अब हमारा अगला हो जाएगा 7/2 और 4 के बीच परिमेय संख्या। तो जो इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या आएगा वो भी निश्चित रूप से 3 और 4 के बीच ही रहेगा। तो 7/2 + 4 भागे 2, अब इसे हल करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम 2, 7 + 1 से 2 बार 4 दूना 8, भागा गुना हो गया और ये पलट जाएगा। तो 7 और 8 को 15/2 गुने 1/2, तो क्या आ जाएगा 15 × 15 और 2 दूना 4। इस तरह से हमारा तीसरा परिमेय संख्या निकल गया जो 3 और 4 के बीच है। तो सबसे पहले नंबर हम 7/2 को 3 के साथ लिए, 7/2 को 4 के साथ थे, उसी प्रकार हम 3/4 को 3 के साथ लेंगे और 3/4 को 4 के साथ। उसी प्रकार नेक्स्ट टाइम में 15/4 को 3 के साथ और 15/4 को 4 के साथ। इस तरह से हम बहुत सारा परिमेय संख्या निकाल पाते हैं। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं। तो हम लोग 13/4 और 3 के बीच परिमेय संख्या, तो 13/4 + 3 इसे भाग देंगे 2 से, तो यहां से 4 और 1 का लघुत्तम 4, 13 + 1 से 4, 4 × 12 गुने 1/2,
12 और 13 कितना हो जाएगा 25/8। तो हमारा जो ये अगला आया परिमेय संख्या वो 25/8। इस तरह से हम 4 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं 13/4 को 4 के साथ ले लेते हैं। 13/4 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। तो 13/4 + 4 और इसे हम भाग देंगे 2 से। तो इसमें हल करेंगे तो 4 और 1 का लघुत्तम 4, 13 + 1 से 4 बार 4 चौका 16 भागा है तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो 29/4 दूना 8। तो इस तरह से हमारा 5वां परिमेय संख्या निकल गया। इसी प्रकार से हम 25/8 को 3 के साथ लेंगे, 25/4 के साथ लेंगे और उसी प्रकार हम 29/8 को 3 के साथ लेंगे और 29/8 को 4 के साथ लेंगे। इस तरह से हम अनेक परिमेय संख्या निकाल पाते हैं। तो बहुत आसान है, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। बस दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है तो हमारा नया परिमेय संख्या मिल जाएगा। फिर जो आएगा परिमेय संख्या, उन परिमेय संख्या को इन दी गई संख्याओं से हम जोड़कर 2 से भाग देंगे तो एक और आ जाएगा हमारा परिमेय संख्या। इस तरह से हम आगे और बढ़ते जाएंगे। आइए हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब 5 से एक ज्यादा 6 से हम अंश और हर दोनों जगह गुणा करेंगे। तो हमारा दी गई संख्या क्या था 3/5 और 4/5। इन दोनों में हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस चलते 6 से गुणा करेंगे अंश और हर में। 6 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया 6 × 18 और 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। तो अब तब इसके बाद हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकल चुका है। तो कौन सा होगा 18 के बाद क्या होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30, 1 2 3 4 5। ये हमारा 3। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अगर सत्य है तो सत्य का कारण बताना है और अगर असत्य है तो असत्य का कारण बताना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर बोलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये हम लोग सीख चुके हैं, कॉन्सेप्ट में ही देख चुके हैं। इसका आंसर होगा सत्य है। क्या है सत्य, क्योंकि हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के समूह में शामिल है। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में शामिल हैं, इसलिए हमारा सभी प्राकृतिक संख्या क्या है एक पूर्ण संख्या है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या का सर्कल है और ये हमारा क्या है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का सर्कल। तो देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर समाया हुआ है और इसे नंबर लाइन में भी हम देख सकते हैं 0 है 1 है ये 2 3 इधर प्लस इंफिनिटी। प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का लाइन प्राकृतिक संख्या के लाइन को पूरा कवर करता है, यानी प्राकृतिक संख्या यहाँ से लेकर है पूर्ण संख्या उससे पहले है। इसका मतलब हर एक प्राकृतिक संख्या अपने आप में क्या है पूर्ण संख्या है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है इसका भी सोचिए, क्योंकि हम लोग इसका कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। नहीं, ये असत्य है। ये क्या है असत्य। अब क्यों असत्य है सोचिए, क्यों असत्य है। असत्य होने का कारण यह है कि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हमारा यही आंसर होगा क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। जैसे -2 एक पूर्णांक है
परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह तो असत्य है। इसका भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि 3/5 माइनस 3/2 3.5 सभी परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है।